आजकल दुनिया में कई देशों को ऐसा लग रहा है कि भारत को रोकना आसान होगा, तो वो भारत को हल्के में लेकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हालिया उदाहरण आप कनाडा का ले सकते हैं। भारत के फैसले ने पूरे कनाडा को ही बैठा दिया है। वहीं भारत की प्रगति को रोकने के चक्कर में ईरान ने कुछ ऐसी तैयारियां की है जिसकी गूंज अभी भी मिडिल ईस्ट में सुनी जा सकती है। ईरान की कोशिश आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने की थी। कुछ हद तक ईरान भी इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है ज्यादातर देश ईरान के समर्थन के बजाय हमास के पहले हमला करने को लेकर ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि इसी वजह से अब दुनिया बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती हुई दिखाई दी है, जिसमें सऊदी का ध्यान बटाने के लिए ईरान ने इतना सब कुछ किया। अब उसी सऊदी से एक ऐसा बयान सामने निकल के आ रहा है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में ही भूचाल ला दिया है। दरअसल सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ तुर्क अल फैजल ने इजराइल और फिलिस्तीन में आम लोगों पर हिंसा का कड़ा विरोध किया है, जिसमें उन्होंने हमास के इजराइल में हमले और इजराइल की गाजा में कार्रवाई की दोनों के लिए निंदा की है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले का हल भारत की आज़ादी के सिपाही महात्मा गांधी के दिखाए गए अहिंसा के रास्ते से ही मुमकिन है। मतलब यहाँ पूर्व प्रिंस ने कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को उन तौर तरीकों से सीखना चाहिए जो महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई के लिए अपनाए थे। यहाँ जिस तरह सऊदी के अंदर से भारत को लेकर बात निकली है, वो ईरान समेत मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ा संदेश है कि जो देश ये सोच रहे हैं कि वो इस ट्रेड रोड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं अभी के समय को देखकर ये ज़रूर लगता है कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि भारत ने अपनी तरफ से आईमैक को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, वहीं सऊदी पर गौर करें तो उसने अभी तक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है जो ये दर्शाता हो कि वो किस ओर खड़ा है। वैसे यहाँ कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि सऊदी भारत के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उससे कुछ नहीं हुआ तो वो भारत के साथ खड़ा होकर अपनी साख बढ़ाना चाह रहा है। कुल मिलाकर सऊदी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी मुस्लिम देश तेल की भाषा समझते हैं, क्योंकि वो अगर उपदेश बांट रहे हैं तो ये बात हजम नहीं होती है। वैसे कोई कहीं भी खड़ा हो, यहाँ पर भारत का खेमा मजबूत है, जो कि सऊदी के इस बयान से पता चल गया है। जहाँ सऊदी कुछ बोलने कहने की स्थिति में नहीं है, वहीं भारत अपनी मौजूदगी मिडिल ईस्ट में निरंतर बढ़ाए हुए है। जहाँ प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष के बीच सोमवार को जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से बात की है। यहाँ भारत ईरान के प्लान को बाईपास करने में लगा है, क्योंकि चिंगारी की शुरुआत यहीं से हुई है और जितना जल्दी इसका समाधान किया जाएगा उतना जल्दी दुनिया में संतुलन लाया जा सकेगा, जिसमें भारत की भूमिका अहम रहने वाली है।